हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो जीसस नो लाइफ। ब्रदर अभिषेक। मेरे भाई और बहनों, क्रिसमस जा चुका है, 25 दिसंबर चली गई है, मगर आज सवाल इस बात का है क्या हमारा क्रिसमस सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि क्रिसमस को हम सेलिब्रेट तो करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि यही तो एक समय होता है क्रिसमस के टाइम दिसंबर में, यानी कि गवर्नमेंट भी जो है वह फ्री कर देती है और सिक्योरिटी देती है कि जाके आप यीशु का पैगाम हम दुनिया में फैला सके। और यही हमारा सबसे बड़ा क्रिसमस है कि हम जो यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है मत्ती 28 में कि जाके सुसमाचार फैलाने का, यही समय है। क्योंकि कोई भी बच्चा 12th क्लास में डायरेक्ट पढ़ाई नहीं कर सकता, उसे यूकेजी एलकेजी को पढ़ाई करनी पड़ती है। और यही तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि यीशु ने इस दुनिया में जन्म लिया। साथ ही साथ मेरे भाई और बहनों, आज सवाल इस बात का है क्या हमारा क्रिसमस सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि दो लोग हैं, दो भाग हैं इस दुनिया के अंदर जो यीशु को तो जानते हैं, मगर एक भाग कहता है कि यीशु का जन्मदिन यानी कि क्रिसमस को हम सेलिब्रेट करेंगे और दुनिया में हम लोगों को बताएंगे कि यीशु का जन्म हुआ। एक भाग है, जैसे पिछली वीडियोस में मैं बता चुका हूं, क्योंकि मेरी वाइफ भी एंड टाइम मैसेज से ही है, और ये इसलिए मैं खुल के बताता हूं क्योंकि इससे मेरी शादी हुई है और ये लोग और कलीसियाओं को बुरा भला कहते हैं। इसीलिए आज खुलकर ये बात बोलता हूं, क्या वह लोग भी क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करते क्योंकि उन्हें प्रूफ चाहिए थोमा की तरह कि यीशु मसीह का जन्म इस बाइबल के अंदर 25 दिसंबर लिखा है या नहीं लिखा। मगर बेटर ये नहीं करता कि वे क्रिसमस नहीं मना रहे। क्या आज दोनों के लिए एक सवाल है। जो क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु का सुसमाचार इस दुनिया में फैलता है और लोगों को स्टार्टिंग में पता चलता है। बहुत जो जैसे कि मैं कहना चाहूंगा तो ये कहूंगा कि यूकेजी एलकेजी में जैसे पढ़ाई कराई जाती है, वैसे ही लोगों को बता दिया जाता है कि यीशु का जन्म इस दुनिया में हुआ। और साथ ही साथ जो लोग ये कर रहे हैं सेलिब्रेट, अच्छा केक बनाते हैं, कपड़े पहनते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं, घर को डेकोरेट करते हैं, ये तो हम कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं। मगर साथ ही साथ ये याद है कि जिन्हें हम ये बताते हैं उनको प्रभु चुनता है और धीरे धीरे वे प्रभु में आते हैं और वे प्रभु की आज्ञाओं पे, प्रभु की शिक्षाओं पे चलना शुरू करते हैं और वे लोग भी प्रभु के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। मगर आज जो हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ ये एक सेलिब्रेशन की तरह कर रहे हैं या अपने दिल के अंदर हमने यीशु को जगह दे दी, या यीशु हमारे दिल में जन्म यीशु मसीह ने ले लिया है। यह बात आज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है कि हमने यीशु को अपने दिल में जन्म दिया है या नहीं दिया है। क्या यीशु हमारे दिल में, अगर यीशु मसीह हमारे दिल में है तो हम गाली नहीं देंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे। जितनी भी आज्ञा बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है उसको हम फॉलो करेंगे और तभी हम मानेंगे कि हमारा क्रिसमस सक्सेस हो गया है। ना कि हुल्लड़ मचा लिया, ठीक है अच्छी बात है, लोगों को बता दिया कि यीशु का जन्म हुआ, मगर क्या हमारे दिल के अंदर यीशु मसीह का जन्म हो गया। और जिसके अंदर यीशु मसीह का जन्म दिल के अंदर हो गया, वे सब धीरे धीरे इस पाप को धीरे धीरे करके छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि अब उनके अंदर एक यीशु का जन्म हो गया, यानी कि पवित्र आत्मा का जन्म हो गया। और जब पवित्र आत्मा का जन्म हमारे दिलों के अंदर हो जाएगा तो हम संसार से अलग होते चलेंगे। साथ ही साथ जो लोग ये कहते हैं कि 25 दिसंबर बाइबल के अंदर नहीं लिखा है, हम क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रोज ही क्रिसमस है, इस बात को मैंने सुना है क्योंकि मेरी वाइफ एंड टाइम मैसेज कलीसिया से है, तो उससे ने भी बताया मुझे और मैंने इनकी कलीसिया को ज्वाइन किया और मैंने सुना इनके मुंह से कि हम लोग क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्योंकि 25 दिसंबर बाइबल के अंदर नहीं लिखा है। जैसे कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांग लिया था, उसने संदेह किया, उसने बोला कि तू अपने हाथ में मेरी उंगली को डालने दे, तब मैं मानूंगा कि तू यीशु मसीह वही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह। ऐसे ही कई लोग उठ खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह से चिन्ह मांगते हैं, लिखा हुआ मांगते हैं बाइबल के अंदर कि 25 दिसंबर लिखा हुआ दिखाओगे तो हम सेलिब्रेट करेंगे। मगर इन लोगों के बीच में मैं रह के आ चुका हूं, मुझे पता है कि ये लोग भी प्रभु के सत्ते पे नहीं चलते, क्योंकि गाली, लड़ाई झगड़ा, चुगली, झूठ बोलना, व्यभिचार, सारी चीजों को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। तो बेटर क्या है, इन वाद विवादों में है या प्रभु के कलाम पर चलने का, या इस सत्य पर चलने का जो यीशु मसीह हमारे को आज्ञा देके गए हैं उस पे चलना, या यीशु मसीह की जो इच्छाएं हैं उसको पूरी करना, या अपने पिता की आज्ञाओं को मानना एक प्रतिफल है, या हम वाद विवादों में पड़ के उलझे रहना ये हमारे लिए लाभदायक है। आज विचार मेरे भाई और बहनों इसी पर है कि हम हर साल क्रिसमस को तो हम सेलिब्रेट करते हैं, 25 दिसंबर जा चुकी है। आज ये क्वेश्चन बोलने का बनता था क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर क्रिसमस आएगा, 25 दिसंबर आएगी। क्या हमने अपने दिलों में यीशु को जन्म दे दिया है? आने वाले टाइम में
अब आपको रियलाइज करना पड़ेगा इस बात को, आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा, मुझको भी करना पड़ेगा। क्या हम प्रभु के वचन से कहीं वंचित तो नहीं है? क्या यीशु मसीह ने जो आज्ञाएं हमें दी है, क्या हम उनसे डिफरेंट तो नहीं है? क्या हम अलग तो नहीं है? अगर हम यीशु मसीह की आज्ञाओं से, अगर हम यीशु मसीह के वचनों से अभी भी दूर है, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हम मसीह हैं। क्योंकि सच्चा मसीह वही है जो यीशु की आज्ञाओं को, जो यीशु की इच्छाओं को पूरा करे, वही प्रभु का पुत्र कहलाएगा और वही स्वर्ग का वारिस भी कहलाएगा। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कई लोगों को इस बात से लगता होगा कि यह बंदा इस तरीके से, क्योंकि अपनी जिंदगी के अंदर मैंने भी ऐसे ही क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है जैसे आज मैं बता रहा हूं कि 25 दिसंबर को चर्च जाना, सजाना और क्या कहते हैं, गाने गाना, कैरल सिंगिंग निकालना है, नए कपड़े लेना, ये सब चीजें तो मैंने भी करी है। मगर मैंने भी अपने दिल में यीशु को जन्म नहीं दिया था। क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या हमने यीशु को अपने दिल में जन्म दिया है? और आज मैं खुलकर कहता हूं कि हाँ, मैंने यीशु को अपने दिल में जन्म लिया है। क्योंकि संसारिक अभिलाषाओं से दूर होना और संसारिक जो चीजें हैं उनसे दूर हो जाना और प्रभु यीशु मसीह का डर और खौफ अपने दिल के अंदर लाना कि अगर हम ये गलत काम करेंगे तो प्रभु के यहाँ हमें जो स्वर्ग में वो जगह तैयार करने गया है वहां हमें जगह नहीं मिलेगी। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस विवाद को यहीं पर मिटा दें कि जो कहते हैं कि हम सेलिब्रेट तो करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, मगर वह प्रभु के वचन पर नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग चलते हैं, मैं सबको नहीं गिन रहा हूं इसमें, मगर मोस्टली क्रिश्चियंस को, जो प्रभु को जानते तो, जो यीशु को तो जानते हैं, बस सिर्फ दुनिया के लिए जी रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो क्रिसमस को सेलिब्रेट तो नहीं करते हैं क्योंकि प्रूफ मांगते हैं, मगर वे भी प्रभु के वचन पर नहीं है। सारे गलत काम जितने अन्य लोग करते हैं, जो लोग करते हैं, जो दुनिया कर रही है, उसी में वो भी हैं और फिर भी कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के। प्रभु यीशु मसीह का होने का चिन्ह सबसे जो इंपॉर्टेंस बात जो रखती है, जो प्रभु यीशु मसीह के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि यीशु ने अपने वचन में कहा है, जैसा मैं हूं वैसे ही तुम लोग भी बन जाओ। और क्या यीशु मसीह ने गाली दी? मैं आज पूछना चाहता हूं, अगर हमारे दिल में यीशु का जन्म है, तो अगर कोई कहता है कि आई एम क्रिश्चियन, मैं एक ईसाई हूं, तो क्या मैं पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह ने गाली दी? यीशु मसीह ने को गालियां दी गई, बाइबल कहती है, मगर यीशु मसीह ने कभी पलट के गाली नहीं दी। यीशु मसीह ने शराब पी, यीशु मसीह ने सिगरेट पी, यीशु मसीह ने किसी लड़की के ऊपर गलत निगाहें डाली, यीशु मसीह ने व्यभिचार किया, यीशु मसीह ने झूठ बोला। अगर क्या यीशु मसीह ने ये झूठ बोले, यीशु मसीह ने ये काम करे होते, तब यीशु मसीह हमें ये आज्ञा नहीं देते। मगर वह मनुष्य के रूप में रह के भी अपने आप को पवित्रता के साथ उन्होंने जिंदगी इस दुनिया में बिता दी और वे हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गए और मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अगर हम गाली दे रहे हैं, हम शराब पी रहे हैं, हम नशा कर रहे हैं, वे विचार कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और चुगलियां कर रहे हैं और दूसरों के लिए हमारे दिल में प्रेम नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा सबसे बड़ा प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम यीशु मसीह के पुत्र कहलाने के लायक भी नहीं है और हमारी जगह स्वर्ग नहीं, हमारी जगह डेफिनेटली 102% मैं बता रहा हूं, हमारी जगह नर्क में तैयार हो रही है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के वचन को नहीं माना, यीशु मसीह के वचन को नहीं सुना, यीशु मसीह को फॉलो ही नहीं करा। सिर्फ एक इमेजेस बना लिया हमने, एक चित्र बना लिया है कि यीशु मसीह सामने है और वे जा रहे हैं, हम उसके पीछे हो रहे हैं, मगर उसका हकीकत मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने सत्य दिया है, ये वचन दिया है हमें, इस वचन को जाने और पहचाने कि प्रभु ने आज्ञाएं हमें दी हैं। सिर्फ यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और जब हम यीशु को अपना मार्ग बना लेंगे, यीशु को अपना जीवन और सत्य बना लेंगे, तो डेफिनेटली हमें भी स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोक पाएगा और यीशु मसीह हमारे बाएं फैला के खड़ा रहेगा। क्या मेरे बेटे और मेरी बेटियां, तूने मेरे वचनों को माना, तूने मुझ पर विश्वास किया, तूने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को वैल्यू दी, इसलिए तेरी जगह यहां पर है। हालेलुया। एक यीशु का जन्म यानी कि पुत्र का जन्म, उसने, परमेश्वर ने, खुदा ने, यहोवा ने अपने आप को शून्य किया, यीशु ने अपने आप को शून्य किया और जमीन पे पुत्र के रूप में आया। और यही तो हर जीव अंगीकार करे कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही पुत्र है, क्योंकि वचन का कोई जन्म नहीं। क्योंकि सृष्टि में, जैसे यूहन्ना में मैंने पढ़ा, तो यूहन्ना में क्या था भाई और बहनों, यहां पे यूहन्ना 1 और जब 14 पढ़ेंगे तो यहां पे साफ साफ लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। यानी कि वचन देहधारी हुआ, वचन यानी यीशु, जो यीशु है, वह पुत्र के रूप में, मनुष्य के रूप में इस जमीन पर, इस धरती पर, इस दुनिया में आया और वचन का कोई जन्म नहीं। जो पुत्र आया, जो मनुष्य के रूप में आया, उसका जन्मदिन,
क्योंकि पुत्र का मानना और पिता का मानना जरूरी है। साथ ही साथ जब हम देखेंगे यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, और ध्यान दे क्योंकि वह मुझसे पहले था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात ध्यान में रखो, यूहन्ना ने कहा वह मुझसे पहले था, जबकि यूहन्ना जब पेट में था उसके 6 महीने के बाद पवित्र आत्मा की ओर से स्वर्गदूत ने मरियम को बताया था कि एलिशबा भी गर्भवती है, और 6 महीने के बाद यीशु मसीह मरियम के पेट में पवित्र आत्मा की ओर से आया। ये बाइबल से प्रूव करता हूं। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये देखिए, अगर आप लूका 1 और अगर उसका 36 पढ़ेंगे तो यहां पर स्वर्गदूत ने क्या बोला, और देखो तेरी कुटुंबनी एलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका 6वां महीना था, और यहां पे इस वचन में मरियम को स्वर्गदूत बोल रहा है कि देख अब तू एक पुत्र को जनेगी, है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो यूहन्ना ने बोला कि वह मुझसे पहले था, यूहन्ना जो था वह पहले पैदा हुआ था, है कि नहीं। मगर यहां पे यूहन्ना ने क्या बोला वचन में, पिछले वचन में, कि यीशु मसीह मुझसे पहले था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है। साथ ही साथ यीशु मसीह ने भी यहूदियों को क्या जवाब दिया था, इस बात से प्रूफ होता है, ताकि यह हथियार है दुनिया को हम बता सके। तो एक वचन में और देखेंगे हम मेरे भाई और बहनों, यूहन्ना 1 का अगर हम 15 के अंत में देखेंगे तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में कहा, क्योंकि वह मुझसे पहले था, है ना। जैसे कि अभी मैंने वचन में पढ़ के बताया कि यीशु का जन्म उसके बाद हुआ था, फिर भी उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि वह मुझसे पहले था। यानी कि यीशु ने अपने वचन में साफ साफ कहा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कि जो एलिया आने वाला था वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है। यानी कि उसकी आत्मा एलिया की यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर थी। तो यही से पता चलता है कि जो यीशु मसीह है वह पहले था, यानी कि एलिया तो उठा लिया गया था, और एलिया जानता था कि यीशु ही खुदा है, क्योंकि यीशु का जन्म तो अभी हुआ था, मगर दुनिया में जो वचन देधारियों के पुत्र के रूप में हुआ था, मगर वह जानता था कि जो पहले था, जैसे परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति 3 के 13 में कि मैं हूं, वैसे ही यीशु ने कहा मैं हूं। तो आज इस बात को जाने कि यीशु ही खुदा, यीशु ही प्रभु है। आमीन। देखिए मेरे भाई और बहनों, ये है रेड लाइन बाइबल। इसमें यीशु मसीह ने जो शब्द कहे थे अपने मुंह से वह रेड कलर से लिखे हुए हैं। और यूहन्ना 8 अगर हम उसका 58 देखेंगे तो जो वाद विवाद यहूदियों से हो रहा था, तो उस समय अब्राहम कर रहे थे वो लोग, और यीशु ने क्या शब्द का इस्तेमाल किया था। यीशु ने कहा, आप 58 देख सकते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही वर्ड जो है मैं हूं, यहोवा ने इस्तेमाल किया निर्गमन 3 में। अगर आप पढ़ेंगे 13 से, तो वहां पर मैं हूं, परमेश्वर यहोवा ने भी और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी यही शब्दों का इस्तेमाल किया। अब्राहम तो मर चुका था, उसके बाद यीशु का जन्म हुआ, और यीशु ने यहूदियों से कहा कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं था। हालेलुया। यही बातें तो बताती हैं कि यीशु ही प्रभु, यीशु ही खुदा है। ये हमारा हथियार है बाइबल, और बाइबल से ही लोगों को समझाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यानी कि वचन का कोई जन्म नहीं, और जो कुछ इस जगत में उत्पन्न हुआ सब उसी के द्वारा हुआ। यानी वचन का कोई जन्म नहीं। जन्म किसका? पुत्र। इसीलिए बाइबल में, जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया, जो खोजा ने जन्म बपतिस्मा लिया था उसमें भी उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया था कि हां मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यानी कि जो मनुष्य का रूप धारण हुआ था वह पुत्र किसका था? परमेश्वर का पुत्र था। और यही बात तो है कि इस दुनिया के अंदर अंत के समय में हर जीव, हर घुटना उसके आगे टिकेगा कि हाँ यीशु ही प्रभु है। और जो यीशु मसीह ने अपना रूप लिया था वह पुत्र के रूप में लिया था। इसीलिए यीशु का जो नाम है, जो वचन है, स्टार्टिंग में जो वचन था उसका नाम क्या था? यीशु, यहोवा, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इमैनुएल। और मत्ती 21 में जैसे यीशु का जो इब्रानी नाम है यहोशू, ये यीशु के नाम थे। मगर क्या है, जो पुत्र का जन्म हुआ वही माना जाएगा कि यीशु ही खुदा है। और बात हर जीव इसको मानेगी, मगर वचन का कोई जन्म नहीं, पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए यीशु का जन्म जो है दुनिया में बताने के लिए हमें क्रिसमस को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। यहीं से लोगों को पता चलना शुरू होता है कि यीशु मसीह ही खुदा है और उसका जन्म इस दुनिया में हुआ है। और यही सुसमाचार हमें दुनिया में फैलाना है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने यही तो हमें आदेश दिया है और यही हमारा काम भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे भाई और बहनों, ये बात याद रखें, वचन का कोई जन्म नहीं, वचन के द्वारा ही सब कुछ उत्पन्न हुआ, मगर यीशु पुत्र के रूप में आया, इसलिए उसका जन्म
मानते हैं और मानते रहेंगे, क्योंकि हर जीव अंगीकार करेगी इस बात को। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यहां पे देखिए यूहन्ना 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि यीशु मसीह। आमेन, हालेलुया, यानी कि परमेश्वर। क्योंकि देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि परमेश्वर, यीशु मसीह और यहोवा सब एक ही है। जैसे कि एक मैं बताना चाहता हूं कि एक पानी का जो रूप है वह पानी भी है, बर्फ भी है और भाप भी है। ऐसे एक मनुष्य आदमी का जो रूप है वह पति भी है, भाई भी है और किसी का बाप भी है। ऐसे ही त्रिएक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। पुराने नियम में उसका नाम जो था यहोवा था, हालेलुया, और उसने अपना नाम शून्य के अपने आप को जमीन पे उतारा और यीशु रखा गया उसका नाम। क्योंकि यही बाइबल से मैं प्रूफ करूंगा, क्योंकि यीशु मसीह, यहां पे अगर आप देखेंगे यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अगर 1:8 पढ़ूंगा तो यहां लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है। आमेन, हालेलुया। आने वाला कौन है? बादलों पर यीशु मसीह आएगा ना। और जो आने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से जब प्रकाशित वाक्य 1 का अगर मैं यहां पे पढ़ता हूं 17 में, तो नीचे यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये प्रभु का चेले ने बात बोली। उसने मुझ पर अपना दाहिने हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह जिसे लोग प्रभु होने से इनकार करते हैं, आज इस बात को सुन ले वचन के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं, मैं मर गया था। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां यीशु मसीह की बात हो रही है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मर गया था और अब देख मैं युगायुग जीवता हूं। हालेलुया। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है, क्योंकि अधिकार ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये हथियार है हमारे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने छुरी, चक्कू, तलवार, बंदूक, इनको हथियार नहीं बताया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये तुम्हारा हथियार है बाइबल, और वचनों को जिसने उठा लिया वही स्वर्ग का राज्य देखेगा। जो वचनों पे चलेगा वही स्वर्ग का राज्य देखेगा, क्योंकि बाइबल कहती है साफ साफ कि सुनने वाले ना बनना, सिर्फ पढ़ने वाले ना बनना, बल्कि वचन पर चलने वाले बनना। इसलिए आज इस बात को मैं डंके की चोट पे कहता हूं, जिसने यीशु को खुदा माना, जिसने यीशु को पुत्र माना, वही स्वर्ग का राज्य देखेगा और कोई नहीं। क्योंकि बाइबल इस बात को प्रूव करती है। और मैं कौन हूं? मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा। मेरे नाम क्या है? मेरा नाम भी मिट्टी में मिल जाएगा, मगर मेरे यीशु का नाम ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि इस चैनल का जो नाम है वह इसलिए लगा है, नो जीसस नो लाइफ। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के ना जीवन था, ना जीवन है और ना कभी जीवन रहेगा। क्योंकि वहां जब हम मिलेंगे स्वर्ग में, तब वहां पे पता चलेगा कि रियलिटी है क्या। और तब हम सोचेंगे कि काश हमने ये बातें मान ली होती, काश हमने ये बातें सुन ली होती, तो हम स्वर्ग के राज्य में बैठ के प्रभु की स्तुति कर रहे होते। तो आज इस वीडियो को विराम देने से पहले इस बात को फिर दोबारा दोहराना चाहूंगा मेरे भाई और बहनों, कि क्रिसमस को सेलिब्रेट तो करते हैं और करते रहिए, क्योंकि यही समय है यीशु का सुसमाचार खुली तौर पर लोगों को बताना। स्टार्टिंग कि यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। साथ ही साथ जो हम लोग क्रिश्चियन लोग सेलिब्रेट करते हैं, अपने दिल में हमने यीशु को जन्म दिया या नहीं दिया, वचन हमारे दिल में उतरा या नहीं उतरा। और जो लोग सेलिब्रेट नहीं करते, जो प्रूफ मांगते, वे भी आज इस वीडियो को देख के एक बात को समझ ले कि हम यीशु मसीह के हैं या नहीं है। अगर हम यीशु मसीह के हैं, हमारे दिल में, जैसे कि ये लोग कहते हैं कि रोज हमारा क्रिसमस है, तो हमारे दिल में अगर यीशु मसीह का रोज जन्म होगा, हमारे दिल में है, जितनी भी गलत आदतें हैं हम धीरे धीरे करके अब छोड़ना शुरू करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरा जीवन बदल दे। और मैं कहता हूं डंके की चोट पे कि लोग चेहरे बदलते हैं, मेरा यीशु मसीह जीवन बदलता है। क्योंकि मुझ जैसे पापी मनुष्य का जीवन प्रभु यीशु मसीह बदल सकता है, तो वह आपका भी जीवन बदल सकता है। 35 साल मैंने यीशु को जाना तो था एक नामधारी क्रिश्चियन बन के कि यीशु है, मगर ना मैं उसके वचनों पर चला, ना मैंने उसके वचनों को जाना, ना पहचाना। मगर जब 35 साल बाद यीशु ने मेरा एनकाउंटर किया, तो मेरे को समझ में आ गया, ही इज अ गॉड, इज अ वन गॉड, वन लॉर्ड, हिज नेम इज जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नाम स्वर्ग से उतरा जिसका नाम पूरा है सेनाओं का यहोवा, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और उसने जमीन को टच करा और जमीन से एक ही यीशु मसीह जो स्वर्ग पर उठा लिया गया, चढ़ गया, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा, उसका नाम परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसलिए वचन जो है
आदि में था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, यानी कि यहोवा परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, सब मिला के त्रिएक परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही खुदा है। आमीन, हालेलुया। आज ध्यान से सुन ले इस बात को कि जो लोग यीशु को खुदा नहीं मानेंगे, साथ ही साथ पुत्र नहीं मानेंगे, वह पाप में मरेंगे, क्योंकि वचन के द्वारा ही प्रूफ करना पड़ता है कि यीशु पिता और पुत्र को मानना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई और बहनों, वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना 2:22 में, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। झूठा कौन है? जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है। आज दुनिया में बहुत लोग घूम रहे हैं जो ये बात को कहते हैं, वह झूठे हैं, ठीक है, साफ ही साफ। और मसीह के विरोधी वही हैं। कौन है यीशु के विरोधी? देखिए वचन क्या कह रहा है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है, यानी कि पिता का होना इनकार करेगा, पुत्र का होना इनकार करेगा। क्योंकि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आए पता है? यीशु मसीह ने मनुष्य का रूप धारण क्यों किया? क्योंकि वे हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर चढ़ गया, ताकि मनुष्य के रूप में उसे दर्द हो, वो दर्द सहे, और तभी तो उसका जो खून है वह हमें सारे पापों से आजादी दे दी उसने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर वह खुदा के रूप में आता तो उसका कुछ भी नहीं होता, ना तो दर्द होता ना कुछ होता। क्योंकि जब हम बाइबल को उठा के पढ़ेंगे तो बाइबल में क्या लिखा है कि जब यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो उनका रूपांतरण हो गया है। मूसा और एलिया बगल में आ गए थे। अगर आप लोगों ने बाइबल पढ़ी हो तो आपको याद होना चाहिए कि इस बात के लिए कि यीशु मसीह के दो रूप थे। एक तो मनुष्य का रूप था, जो वह दर्द जो सहन करने वाला था उसके लिए भेजा गया था, और साथ ही साथ वह खुदा भी था। उसका रूप जो है बदल गया था पहाड़ पर जाने से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, यही तो बहुत बड़े हथियार है। जब लोग पूछते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने पूछा कि यीशु कौन था, यीशु के बारे में बताओ, तो वहां कोई भी बंदा बोलने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि वचन में अंदर तक गहराई में गए नहीं। क्योंकि वचन जो था, आदि में वचन था, वचन ही तो यीशु था। और वचन का क्या नाम था? यीशु, परमेश्वर, यहोवा, पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इमैनुएल। और जो मत्ती 21 में लिखा है, जो उसका रूपा जो शब्द है इब्रानी भाषा में यहोशू, यही तो वचन का नाम था। और अगर ये नहीं बता पाए हम तो क्या है? क्योंकि पुत्र का होना जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने जो स्वर्गदूतों को बनाया था, उनमें से एक लूसीफर, जो कि बहुत सुंदर था और अधिकार थे उसके पास, मगर उसमें एक घमंड आया और उस घमंड के कारण उसे गिरा दिया गया। और जब गिरा दिया गया तब परमेश्वर की यही प्लानिंग थी, क्योंकि देखिए उसने पुत्र को भेजना था, पुत्र को भेजा और पुत्र को सारा अधिकार दे दिया गया। तो जो अधिकार जो उसके पास थे, जो प्रभु के दूत के पास थे, वह गिरा दिया गया घमंड के कारण। अब यीशु नाम जमीन पे आया, उसने अपने आप को शून्य किया और वह जमीन पे आ गया। और जब उसको सारा अधिकार दे दिया गया पुत्र को, तो पुत्र से क्या हुआ? शैतान चिढ़ने लग गया, जलने लग गया। और तभी तो वो विरोधी है यीशु का, तभी तो विरोधी है, क्योंकि ये अधिकार तो सब उसका था, उसको तो गिरा दिया गया उसके घमंड के कारण। मगर अब ये अधिकार जितना था पुत्र को मिल गया, और वही पुत्र के विरोध में खड़ा हो गया। इसलिए आज लोग, आज इस दुनिया के अंदर पुत्र का विरोध करते हैं, है ना। यीशु मसीह का विरोधी वही माना जाएगा जो पिता का इनकार करे, जो पुत्र का इनकार करे, और पिता, पुत्र और यानी कि पवित्र आत्मा जो आत्मा थी उसका इनकार कर देगा, वही तो विरोधी होगा यीशु मसीह का। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रभु के नए संदेश के साथ। तब तक याद रखें कि अगले क्रिसमस तक आज ही अपने दिल में यीशु को जन्म दे दें, और फिर अगले साल जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो जो क्रिसमस आएगा बड़ा वंडरफुल, बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि दुनिया को भी बताना है अपने दिल में भी यीशु को जगह दे देते, जन्म दे देना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।